ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे जो है वो लॉगिन और साइन अप एंड लॉग आउट की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, जिसको हम लोग लारावेल में ऑथेंटिकेशन कहेंगे, उसको हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो मैं आपके सामने एक डेमो आपको दिखाता हूँ कि जो चीज़ें हम लोगों ने आज परफॉर्म करनी है। तो सबसे पहले गाइस हम लोग लॉगिन के पेज को डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने लॉगिन का पेज भी डिज़ाइन कर लिया है, रजिस्टर का पेज भी डिज़ाइन कर लिया है। तो ये वेरी बेसिक लेवल के हमने डिज़ाइन किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक यूज़र को रजिस्टर करते हैं। लेट्स सपोज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अली एंड उसका ईमेल हमने लिखा ali@gmail.com। और यहाँ पे आप लोग जो है वो इसकी कोई पिक्चर जो है वो यहाँ पे आप प्रोवाइड करेंगे। सपोज हम लोग यहाँ से कोई भी एक पिक्चर जो है वो ले लेंगे। ओके उसके बाद गाइज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 एंड साइन अप पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो आप देखें कि आपका यूज़र जो है वो साइन अप हो चुका है। यहाँ पे आपके पास मैसेज भी जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। इनको हम लोग कहते हैं फ्लैश मैसेजेस, जो कि हम लोग फ्लैश सेशंस को यूज़ करके बनाएंगे। ओके गाइस, तो अब हम लोग यहाँ पे लॉगिन करेंगे। अगर हम लोग पासवर्ड जो है वो गलत देंगे तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करने पे वो हमें एरर डिस्प्ले करेगा कि आपका पासवर्ड और ईमेल इनकरेक्ट है। और अगर ये चीज़ ठीक हुई तो यहाँ पे आप लोग जो है वो 1 2 3 एंटर करें और रन करें और आपको ये जो है वो यहाँ पे जो आपका होम पेज है उस पर रिडायरेक्ट करवाएगा। यहाँ पे गाइज आप लोग देख सकते हैं आपके पास अब लॉग आउट लिखा हुआ आ गया है। हमने लॉगिन भी करवा लिया, साइन अप भी, और अब आपके पास रह गया लॉग आउट। तो गाइज लॉग आउट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ से लॉग आउट हो जाएंगे और यहाँ पे ऊपर जो है वो आपके पास लॉगिन एंड रजिस्टर लिखा होगा। तो चले गाइज स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में जो हमने प्रोग्रामिंग कोडिंग परफॉर्म करनी है उसको स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है वो अपना थीम इम्प्लीमेंटेशन जो है वो परफॉर्म किया था लारावेल में, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट पेजेस को जो है वो क्रिएट किया था और हर एक पेज को जो है वो हम लोगों ने जो है उसकी राउटिंग को जो है वो सेट किया था। उसके बाद गाइज हम लोगों ने जो है वो हेडर एंड फुटर कंपोनेंट्स पे काम किया था कि हेडर एंड फुटर्स को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, कंपोनेंट्स को क्यों लारावेल में यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ हम लोगों ने देखी थी। आज गाइस हम लोग लारावेल ऑथेंटिकेशन पे काम करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोग लारावेल में लॉगिन, साइन अप एंड लॉग आउट की फंक्शनैलिटीज़ जो है वो कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। इस चीज़ को देखते हुए गाइस हम लोग सेशंस पे भी वर्क करेंगे। सेशंस आपके पास सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं जो कि आपकी स्टेट को परसिस्टेंट रखने के लिए जो है वो यूज़ होते हैं। तो हम लोग जो टॉपिक्स इस वीडियो में क्लियर करेंगे उनमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पे है टेबल्स, जो कि हम लोगों ने लारावेल माइग्रेशन के थ्रू जो है वो MySQL में बनाने हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो हम लोगों ने काम करना है वो ये है कि हम लोगों ने लॉगिन की फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म करना है, साइन अप की और लॉग आउट की। उसके बाद थर्ड जो हमारी लर्निंग होगी वो ये होगी कि हम लोग सेशंस के ऊपर जो है वो ब्रीफली यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। एंड इसको यूज़ करते हुए हम लोग जो है वो जो सेशन मैसेजेस होते हैं ना, वो हम लोग फ्लैश मैसेजेस या फ्लैश सेशन जिसको कहते हैं वो हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपनी डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग PHP माई एडमिन जो है वो ओपन करवा लेंगे और PHP माई एडमिन ओपन होते ही साथ ही आपने न्यू के जो है वो डेटाबेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लिखेंगे ecom वेब ऐप। हमारे प्रोजेक्ट का जो नाम है वही नाम हम यहाँ पे राइट करेंगे, इसको सेव करेंगे और क्रिएट करवा लेंगे। गाइस इतना काम जस्ट आप लोगों ने खुद से करना है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपने परफॉर्म करवानी है लारावेल माइग्रेशन से। तो गाइस सबसे पहले हम आप लोग प्रोग्रामिंग में आ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग टर्मिनल ओपन करेंगे एंड न्यू टर्मिनल के अंदर हम लोग एक माइग्रेशन क्रिएट करेंगे। गाइस बेसिकली जब आप एक टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं ना MySQL में या SQL के अंदर, तो जब आप उसको खुद उसका स्ट्रक्चर रेडी कर रहे होते हैं तो वो बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है ना आपके पास, उसको लारावेल में हम माइग्रेशन कहते हैं, जिसमें हम लोग टेबल में जो कॉलम्स बनाने हैं उनके नाम, उनकी जो डेटा टाइप्स हैं, ये सारी चीज़ों को सेट करते हैं। तो गाइज़ आज हम लोगों ने माइग्रेशंस में ये चीज़ें जो है वो देखनी है। इससे पहले माइग्रेशंस पे मैं एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग अगर माइग्रेशंस पे कंप्लीट जो है वो देखना चाहते हैं, डिटेल से उसको देखना चाहते हैं, तो आप हमारी इस वीडियो में जो है वो देख सकते हैं। और गाइज़ अगर आपने ये वीडियो पूरी नहीं देखनी तो आप अभी इस वीडियो को जो है वो स्किप कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि जितना आसान और जितना स्टेप वाइज इजी लर्निंग के साथ जो मेथड मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये कहीं से भी आपको जो है वो नहीं मिलेगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी न्यू कंटेंट मैं अपलोड करूँगा वो सब आप लोगों को जो है वो मिल सके। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप प्रोफेशनल हैं, दोनों केसेस में आपको मेरी वीडियोज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं।
ओके गाइस, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने माइग्रेशन क्रिएट करनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन, और उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट, और क्रिएट टेबल के लिए हम लोग यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हैं क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़र्स। ओके गाइस, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख लें एक दफ़ा कि आपके पास जो माइग्रेशंस हैं, क्रिएट करने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ गाइस, आपके पास यहाँ पे ना माइग्रेशंस को भी क्रिएट करना है और मॉडल्स को भी क्रिएट करना है। तो मेरे पास एक आसान तरीका इसका ये है कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो मॉडल्स में हमारे पास यूज़र पड़ा हुआ है गाइस, सबसे पहले आपने मॉडल्स में जो यूज़र का मॉडल पड़ा है इसको डिलीट करना है। उसके बाद गाइस आप लोगों ने अपने डेटाबेस का एक फ़ोल्डर फाइंड करना है, इसके अंदर आपने माइग्रेशंस में आना है। ये 4 माइग्रेशंस हैं जो डिफ़ॉल्ट माइग्रेशंस हैं, इन चारों को सेलेक्ट करना है और इनको भी डिलीट परफॉर्म कर देना है आपने। अब आपने क्या करना है गाइस, यहाँ पे माइग्रेशन को ही सिर्फ क्रिएट नहीं करना, आपने उसके साथ मॉडल भी क्रिएट करना है। तो आपके पास जो टेबल का स्ट्रक्चर होता है उसको माइग्रेशन कहते हैं, और जो फाइनल टेबल क्रिएट हो जाता है उसको लारावेल में हम लोग मॉडल के साथ जो है वो कर लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसी कमांड लिखेंगे जिससे मॉडल भी क्रिएट हो जाएगा और माइग्रेशन भी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे PHP आर्टिजन मेक मॉडल, और मॉडल में हम लोग लिखेंगे यूज़र, ये सिंगुलर लिखेंगे, और डैश लिखेंगे हम लोग M, डैश M का मतलब है कि माइग्रेशन, मॉडल के साथ माइग्रेशन भी क्रिएट हो जाएगा। हम लोग एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 मैसेजेस जो है वो शो हो रहे हैं, एक मॉडल का और एक माइग्रेशन का। तो गाइस सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखें, मॉडल्स के टेबल में मॉडल क्रिएट हो गया, और यूज़र्स माइग्रेशंस के टेबल में जो है वो आपके पास एक माइग्रेशन जो है वो यूज़र के नाम की क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूज़र्स। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम लोग अपने कॉलम्स के नाम यहाँ पे सेट करेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है टेबल, और यहाँ पे हम लोग गाइस लिखेंगे स्ट्रिंग, और इसमें हम लिखेंगे फुल नेम, एंड उसके बाद आप यहाँ पे उसकी मल्टीपल चीज़ें लिख सकते हैं, ईमेल, उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लिख सकते हैं पासवर्ड, उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो है वो इसका पिक्चर, और उसके बाद गाइस आप नेक्स्ट जो चीज़ है यहाँ पे वो लिख सकते हैं उसकी जो है वो टाइप के वो एडमिन है या कस्टमर है। बिकॉज गाइस हम लोगों ने जो वेबसाइट बनानी है वो मल्टी रोल वेबसाइट बनानी है, तो मल्टी रोल वेबसाइट के लिए आपके पास यहाँ पे जस्ट एक कॉलम आपको न्यू बनाना है जिसको आप टाइप रखेंगे। अभी आपको पता है कि आपका जो एडमिन है ये बार बार तो साइन अप नहीं ना करेगा, एडमिन तो वेबसाइट में एक ही होगा, तो आप लोगों ने साइन अप करवाना है कस्टमर को, तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो कस्टमर दे दूंगा, और अगर हमने कोई एडमिन क्रिएट करना होगा तो हम लोग उसको भी जो है वो सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे गाइस आप लोगों ने माइग्रेशन के कॉलम जो है वो सेट कर लिए हैं। अब आप क्या करेंगे, इसको जो है वो अपलोड करेंगे अपने टेबल की फॉर्म में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे PHP आर्टिजन माइग्रेट। माइग्रेट का जो कीवर्ड है ये यूज़ होता है आपके डेटाबेस के जो ये माइग्रेशन है लारावेल की, इसको डेटाबेस में टेबल के तौर पे अपलोड करवाने के लिए। तो एंटर प्रेस करेंगे, और एंटर प्रेस करने पे यहाँ पे वो कह रहा है ओके सॉरी गाइज, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने डेटाबेस कनेक्ट करनी थी, मिस्टेकनली हमने वो नहीं किया। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट के अंदर .env की फ़ाइल को देखेंगे, .env ये पड़ा है। तो यहाँ पे गाइज आपने अपने डेटाबेस का नाम लिखना है ecom। ओके, हम लोग डेटाबेस का नाम एक तरीके से जो है वो फिर से रीड कर लेते हैं, ecom वेब ऐप, कॉपी करेंगे गाइज, एंड यहाँ पे हम लोग इसको जो है वो राइट कर देंगे ecom वेब ऐप, और यहाँ पे ये जो है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नो, ओके नो, और यहाँ से हम लोग दोबारा इसको माइग्रेट करेंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास माइग्रेटिंग जो है वो हो चुका है। अभी आप लोग अपनी डेटाबेस को एक दफ़ा रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइज आपके पास 3 माइग्रेशन जो है वो 3 टेबल जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। तो आप लोगों ने अपने यूजर्स वाले टेबल के ऊपर आना है, वो बाकी दोनों जो है वो डिफ़ॉल्ट टेबल्स हैं। तो यहाँ पे गाइज आप लोग देख सकते हो फुल नेम, ईमेल, पिक्चर, टाइप, क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट, आपको पता है टाइम स्टैम्प से आया, और ID जो है वो ऑटो इंक्रीमेंटेडली उसमें आ चुकी है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है गाइस कि हम लोगों ने जो है वो टेबल भी क्रिएट करवा लिया है और डेटाबेस को कनेक्ट भी कर लिया है। अब हमारा काम है कि हम लोग लॉगिन का पेज डिज़ाइन करेंगे, और उसके बाद हम लोग रजिस्टर का पेज जो है वो डिज़ाइन करेंगे और उनकी फंक्शनलिटीज़ को परफॉर्म करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग रजिस्टर का फॉर्म जो है वो डिज़ाइन करने जा रहे हैं, और रजिस्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और हमारे पास एक पेज यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे रिसोर्सेज में, जिसका नाम हमने कॉन्टैक्ट देखा था यहाँ पे। तो गाइज़ हम लोग इसी को अपडेट करेंगे और यहाँ पे कॉन्टैक्ट की जगह पे लिखेंगे रजिस्टर। रजिस्टर और साइन अप एक ही चीज़ होती है आपके पास। यहाँ पे आप लोग हेड के ऊपर आएंगे और ये चीज़ें जो है वो आप लोग यहाँ से रिमूव करवा लेंगे। सेम वही केस आपके पास गाइज, यहाँ पे आप लोग इसको ख़त्म करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे x डैश हेडर, एंड यहाँ पे आप लोग जो है वो इसका जो है फुटर भी सिलेक्ट करेंगे। तो ये फुटर आपके पास आ चुका है, इस फुटर को आपने रिमूव करना और यहाँ पे लिखेंगे x डैश
फुटर एंड यहाँ पे गाइस आप लोगों ने ये लगा लिया। तो अभी हमने रजिस्टर का पेज बनाया, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने मेन कंट्रोलर में जाएंगे और यहाँ पे गाइस हम लोगों ने लॉगिन एंड रजिस्टर के लिए भी अपना जो है वो पेजेस को डिस्प्ले कराने का कोड लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रजिस्टर एंड यहाँ पे गाइस आप क्या करेंगे, रजिस्टर का पेज कॉपी करेंगे और उसके बाद वेब डॉट पी में चले जाएंगे। वेब डॉट पी में गाइस हम लोगों ने ये वाला जो फंक्शन है कॉल करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रजिस्टर एंड यहाँ पे भी लिखेंगे रजिस्टर। अब गाइस आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास जो हेडर है ना, जिसमें आप लोगों ने वो लॉगिन के एंड रजिस्टर के जो प्रीवियस वीडियो में लिंक्स लगाए थे, तो वो चीज़ पे हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे आपने देखना है रजिस्टर कहाँ पे लिखा है, रजिस्टर एंड यहाँ पे देखिए गाइस ऑलरेडी मैंने रजिस्टर का लिंक लगा दिया है। तो अब आप रिफ्रेश कर लें एक दफ़ा अपने पेज को एंड सबसे पहले आप रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो गाइस आपके पास मैंने आपको बताया कि मैंने रजिस्टर पे जो है वो कॉन्टैक्ट वाला पेज जो है वो लगाया है, तो उसमें जो कोड लिखा हुआ था वो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें से ये मैप को रिमूव करेंगे। तो गाइस चलें, क्योंकि ये ना हम लोग कस्टमाइजेशन कर रहे हैं, मतलब इसमें हम लोग बिल्ट इन थीम में हम लोग चेंजिंग्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे ये मैप को एंड करेंगे तो आपके पास वो कह रहा है जी आपका मैप एरिया ख़त्म हो गया एंड अब आपके पास जो है वो कॉन्टैक्ट अस का ये फॉर्म जो है वो आ गया। तो गाइस मुझे ये भी चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे जस्ट ये फॉर्म चाहिए जिसमें ईमेल, पासवर्ड और ये चीज़ें मैं एंटर कर सकूँ। देन हम लोग क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे आएंगे एंड ये देख सकते हैं आप लोग 6 कॉलम पे आपके पास ये चीज़ लगी हुई है। तो एक ये डिव है जिसको आप लोग सेक्शन टाइटल जो है वो कह रहे हैं, इसको आप कट कर लें एंड बाकी जो है वो आप यहाँ से 6 कॉलम जो है वो रिमूव कर देंगे। एंड गाइज आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास ये भी एरिया जो है वो क्लियर हो चुका है और अब आपके पास जस्ट ये रह गया। तो मैं इसको सेंटर में करने के लिए क्या करूँगा, जो हमारे पास बूटस्ट्रैप में क्लास होती है MX ऑटो, अगर आप लोगों को बूटस्ट्रैप नहीं आती तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो मैं बूटस्ट्रैप की भी प्लेलिस्ट जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग जो है वो वेब डिज़ाइन का जो है वो कोर्स एक लॉन्च करेंगे, जिसमें वेब डिज़ाइनिंग के ऊपर हम लर्निंग स्टार्ट करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोगों ने इसको रिफ्रेश करना है और हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो हमारा जो कंटेंट है वो सेंटर में आ चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्म बना है और इस फॉर्म से पहले हम लोगों ने ये एक यहाँ पे पेस्ट किया है, इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करवा लें और यहाँ से आप ये चीज़ ख़त्म कर दें और यहाँ पे आप लिखेंगे रजिस्टर क्रिएट न्यू अकाउंट। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप लोग ये जो पी टैग है इसको रिमूव कर सकते हैं एंड अगर आप देखिए तो आपके पास कंटेंट जो है वो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ जाएगा। तो गाइस प्रीवियस लिस्ट में मैंने जो है वो एक क्रड परफॉर्म किया था लारावेल का, तो उसमें जो हम लोगों ने निजर्शर का कोड लिखा था सेम वही कोड हम लोग यूज़ करेंगे साइन अप करते हुए। तो गाइस सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्म बना है और इस फॉर्म में आप लोगों ने देखा यहाँ पे नेम लिखा हुआ है और यहाँ पे ईमेल लिखा है। इसके बाद गाइज देखिए बाकी जो आपके पास चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं, ईमेल भी हो चुका है और नेम भी हो चुका है, पासवर्ड एंड पिक्चर है, टाइप क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है। तो गाइज आप लोगों ने ये जो टेक्स्ट एरिया बनाया था आप इसको नहीं यूज़ करेंगे, ये आप यहाँ से रिमूव कर देंगे तो कुछ आपका व्यू जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो नेम एंड ईमेल जो है वो यहाँ पे आ चुका है। तो गाइज सबसे पहले क्या करेंगे, इनको हम लोग रिक्वायर करेंगे। रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि ये डाटा हम लोगों ने एंटर करवाना है, मस्ट एंटर करवाएंगे हम लोग, इसको हम लोग जो है वो नहीं इग्नोर कर सकते। उसके बाद गाइज आपने यहाँ पे क्या करना है, इधर नेम का एट्रीब्यूट आपने लाजमी देना है क्योंकि सर्वर पे आपने इसको जो है वो सेंड करना है, तो सेंड करने के लिए आपको ये चीज़ें लाजमी लिखनी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ईमेल और गाइज इसकी जो टाइप है ये भी आप लिखेंगे ईमेल एंड उसके बाद गाइज आप लोग आते हैं यहाँ पे, तो आपके पास ये चीज़ बनाई थी हम लोगों ने पिक्चर के लिए, तो इसको आप यहाँ पे प्लेस होल्डर इसका नहीं होता तो आप ये चीज़ रिमूव करेंगे यहाँ से एंड इसको आप नेम दे देंगे फाइल, नेम इज़ इक्वल टू फाइल एंड गाइज यहाँ पे भी आप टाइप जो है इसकी वो फाइल रखेंगे और इसके बाद ये जो चीज़ है इसको आप लिखेंगे पासवर्ड और गाइज इसको आप जो टाइप है वो भी लिखेंगे पासवर्ड एंड नेम इज़ इक्वल टू आप लिख देंगे यहाँ पे पासवर्ड। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास एक जो फॉर्म है वो रेडी हो चुका है जिसको आप लोगों ने जो है वो बना लिया। तो गाइज़ मैं क्या करूँगा, मैं ये जो फाइल है और जो पासवर्ड है इन दोनों को 12 कॉलम्स पे रखूँगा ताकि हम लोग जो है वो एक डिज़ाइन में थोड़ा चेंजिंग देख सकें। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं गाइज़ आप लोग कि आपके पास जो है वो ये चीज़ क्रिएट हो चुका है। तो हमारा जो बेसिक डाटा एंटर होना है उसके लिए हम लोगों ने एक छोटा सा साइन अप फॉर्म जो है वो क्रिएट करवा लिया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड मैसेज, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन अप। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप इसको भी नेम दे सकते हैं, नेम इज इक्वल टू रजिस्टर
एंड गाइज यहाँ पे आप रिफ़्रेश करेंगे और रिफ़्रेश करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि आपका फॉर्म जो है उसमें साइन अप लिखा हुआ आ चुका है। तो गाइज हम लोगों ने क्रिएट का जो साइन अप का जो पेज है वो बना लिया है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं गाइज, सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, जो आपका फॉर्म होता है ना, इसमें आपने जो है वो सबसे पहले जो है वो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है मेथड इज़ इक्वल टू पोस्ट, क्योंकि हम लोग इसमें पासवर्ड सबमिट करवा रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ लिखेंगे। उसके बाद गाइज अगर आपने फाइल अपलोड करवानी तो आपको यहाँ पे लिखना है एनकटाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा। यहाँ पे हम लिखेंगे @CSRF। अगर आप लोगों को इस बारे में नहीं पता तो आप हमारी लारावेल क्रड की वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने इसके बारे में ब्रीफ जो है वो डिस्कशन किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो है वो हम लोगों ने ये चीज़ टाइप कर ली है। अभी हम लोग गाइस क्या करने जा रहे हैं कि इसको साइन अप करवाएंगे और नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले गाइस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक URL क्रिएट करेंगे। इस URL में हम लोग लिखेंगे रजिस्टर यूज़र। ये मैंने एक आपके सामने जो है वो राउट बनाया और इसका जो मेथड है वो हमारे पास पोस्ट है। तो यहाँ पे हम लोग गाइस लिखेंगे रजिस्टर यूज़र और यहाँ पे आप इसका मेथड जो है वो लिखेंगे पोस्ट। तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे रजिस्टर यूज़र। अभी गाइस आप लोग क्या करेंगे, मेन कंट्रोलर में आएंगे और यहाँ पे आके आपने ये चीज़ें परफॉर्म कर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे यूज़र। लाइक यहाँ पे आप लिख सकते हैं न्यू यूज़र इज इक्वल टू, न्यू का कीवर्ड लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे यूज़र। ये बेसिकली यूज़र आपका मॉडल है जिसको मैंने एक्सेस किया है, तो ये उसकी एक रो बना देगा। ठीक है, अभी ये रो वर्चुअल बनी है, अभी ये डाटाबेस में रो जो है वो नहीं बनी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे न्यू यूज़र इनटू फुल नेम इज इक्वल टू। अब गाइज आपको पता है जो आपने फॉर्म सबमिट किया था वो सारा डाटा आपका फॉर्म से आ रहा है, तो उसको एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पे रिक्वेस्ट को जो है वो यूज़ करेंगे, रिक्वेस्ट, और यहाँ पे हम लिखते हैं डाटा। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे $डाटा। डाटा में जो हमारे पास इनपुट फील्ड है हम उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे, तो उसका नाम हमने यहाँ पे लिखा था फुल नेम। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने ये दो चीज़ें बना ली। अब यहाँ पे आप लिखेंगे ईमेल और इस ईमेल को आप कॉपी करेंगे यहाँ पे गाइस, और उसके बाद आपके पास है पासवर्ड। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पासवर्ड और यहाँ पे आपके पास है पिक्चर। तो गाइस पिक्चर के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे इनपुट यूज़ नहीं करना, क्योंकि जो पिक्चर आप लोग चूज़ करते हैं ना उसको आप फाइल कहते हैं, और यहाँ पे हमने उसका नाम भी फाइल रखा था। और यहाँ पे हम लिखेंगे गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम। तो यहाँ पे हम गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोग डेटाबेस में उसका नाम सबमिट करेंगे। और यहाँ पे जो पब्लिक का फोल्डर है इसमें हम लोगों ने एक अपलोड्स का फोल्डर बनाना है। लाइक यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू फोल्डर, इसको लिखेंगे अपलोड्स, और इस अपलोड्स के फोल्डर में हमने एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है जिसको हम नाम देंगे प्रोफाइल्स। तो गाइस हमने जो अपना डाटा जो पिक्चर है उसको अपलोड करवाने के लिए अपलोड्स का जो फंक्शन है वो क्रिएट किया है। यहाँ पे हम लिखेंगे फाइल डाटा और इसको लिखेंगे मूव। बेसिकली ये वाला कोड जो है ये डाटाबेस में आपका नाम सेंड करने के लिए, और ये जो कोड है वो आपके पास आपके पब्लिक के फोल्डर में इसको अपलोड करने के लिए। अगर आप लोगों को इमेज अपलोडिंग के कोड के बारे में भी जो है वो ब्रीफली जो है वो देखना है तो हमारी ये वाली वीडियो में जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इमेजेस को जो है वो अपलोड करने, इमेजेस वीडियोस या फिर फाइल्स को अपलोड करने का जो है वो वे हमने यूज़ किया था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपलोड्स और यहाँ पे लिखेंगे प्रोफाइल्स स्लैश, और गाइज इसका जो नाम हम लोग यहाँ पे रखेंगे वो रखेंगे न्यू यूज़र डैश पिक्चर। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ तक आपने काम जो है वो कंप्लीट करवा लिया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे न्यू यूज़र और इसका जो टाइप है वो हम खुद से वैल्यू यहाँ पे ले देंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो एडमिन है ये साइन अप नहीं करता, ये जस्ट आपका जो एडमिन है वो लॉगिन करेगा, साइन अप नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी क्रिएटेड होगा। यहाँ तक आपने जो है इसको कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जैसे ये साइन अप हो जाएगा तो हमने इसको जो है वो लॉगिन की स्क्रीन पे मूव करवाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ $, न्यू यूज़र सेव। हमने कहा इफ़ अगर ये सेव हो चुका है तो इसको हम करेंगे रिटर्न रीडायरेक्ट लॉगिन, ये लॉगिन के रूट पे जाएगा। एंड अब गाइज मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको फ्लैश मैसेजेस जो है वो डिस्प्ले कराने का तरीका बताऊंगा कि लारावेल में हम लोग फ्लैश मैसेजेस कैसे यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विद एंड यहाँ पे हम लिखेंगे सक्सेस। तो ये सक्सेस मैसेज के लिए आप लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस योर अकाउंट इज़ रेडी।
ओके गाइस, तो हम लोग किस रूट पे मूव करेंगे? लॉगिन के। तो लॉगिन का जो है अभी तक ना तो हमने पेज बनाया ना ही हमने कोई रूट बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रजिस्टर के पेज पे आएंगे और गाइस जैसे आपने रजिस्टर का पेज बनाया था सेम यही पेज आपने कॉपी करना है और यहाँ पे आपने एक लॉगिन का पेज क्रिएट करना है, login.blade.php। और यहाँ पे गाइस आप इसको जो है वो पेस्ट करेंगे और इसके अंदर से ना आप लोग जस्ट ईमेल रखेंगे इसमें एंड पासवर्ड रखेंगे। बाकी दोनों चीज़ों को आप जो है वो यहाँ से रिमूव करवा देंगे। यहाँ पे आप लोगों ने गाइस लिखना है लॉगिन और इधर आप जो इसके अंदर भी यहाँ पे लिखेंगे वो भी आप लिखेंगे लॉग इन। ओके गाइस, तो पासवर्ड भी लिखा हुआ है, ईमेल को 6 कॉलम में लिखा है, इसको भी 12 कॉलम में कर लेते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे रजिस्टर यूज़र की जगह पे आ जाएगा लॉगिन यूज़र। ओके गाइस, तो आपका जो मैसेज है जो आपने जब आपने लाइक यहाँ पे आपने मेन कंट्रोलर पे आपने सक्सेस का मैसेज भेजा था, तो उस मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए भी हमारे पास जो है वो प्लेस होनी चाहिए लॉगिन के पेज के अंदर। तो गाइस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्म में आएंगे और इस जगह पे हम लोग लिखेंगे @if। अगर आप लोगों ने इफ एल्स को यूज़ करना है ब्लेड के अंदर तो आप लोग इस तरीके से जो है वो @ का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे इफ सेशन हैज़। तो गाइस आपके पास सेशन में ना 4 फंक्शन होते हैं। एक होता है सेशन हैज़। सेशन हैज़ बेसिकली यूज़ होता है आपके पास कि आप चेक कर सके कि ये वाला सेशन जो है वो बना है या नहीं बना हुआ। सेशन गेट, गेट किस लिए यूज़ होता है कि आप उसकी जो अंदर वैल्यू सेव किया ना, जैसे मैंने लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो सक्सेस का नाम का सेशन है और उसके अंदर जो वैल्यू है वो कॉन्ग्रेचुलेशन योर अकाउंट इज़ रेडी, ये वैल्यू है। इसको गेट करने के लिए आप गेट का फंक्शन यूज़ करेंगे। अगर आप लोगों ने जो है वो नया सेशन क्रिएट करना है तो उसके लिए आप सेशन पुट को यूज़ करेंगे और अगर आपने सेशन की वैल्यू को डिलीट करना है, डिस्ट्रॉय करना है, तो आप सेशन फॉरगेट को जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा इफ सेशन हैज़ और इसका नाम हम लिखेंगे यहाँ पे सक्सेस। अगर ये सेशन बना है तो इसको जो है वो कॉल करवा दे। तो यहाँ पे गाइज हम लिखेंगे डॉट अलर्ट। ओके, तो हम लोग एक डिव क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे। ओके गाइज, तो यहाँ पे आपने एक डिव क्रिएट करवाया और इस डिव के अंदर आप एक क्लास लगाओगे बूटस्ट्रैप की, उसको लिखोगे अलर्ट और ये जो अलर्ट है इसका कलर हम लोगों ने ग्रीन रखना है, तो हम लोग यहाँ पे सक्सेस को यूज़ करेंगे। उसके बाद गाइज हम लोग यहाँ पे पी टैग यूज़ करेंगे और पी टैग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपना वो मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेशन। अब की बार गाइज मैं क्या कर रहा हूँ, गेट को यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे हम लिखेंगे सक्सेस। तो ये जो सेशन है हमारा वो उसकी वैल्यू को गेट करेगा और यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा। अभी आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग वेब डॉट मेन कंट्रोलर में जाएंगे और यहाँ पे जैसे आपने रजिस्टर के लिए पेज बनाया था यहाँ पे गाइज, ओके मिस्टेकनली मैंने इसके अंदर जो है वो इसको क्रिएट करवा दिया था। यहाँ पे हम लोगों ने रजिस्टर यूज़र के नाम से जो है वो पेज क्रिएट करना है, रजिस्टर यूज़र। और गाइज ये चीज़ आपने इधर से कट करनी है और यहाँ पे आपने जो है वो 2 पेजेस बनाने हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रजिस्टर और गाइज दूसरा फंक्शन आप बनाएंगे लॉगिन के लिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लॉगिन। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा लॉगिन। अभी यहाँ पे बना लिया, अब इसको हम लोग web.php में भी बना लेंगे। तो web.php में गाइज आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर को जो है वो डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे लॉगिन और यहाँ पे भी आप लिखेंगे लॉग इन। तो गाइज देखिए आपका जो लॉगिन का राउट है वो भी हमने क्रिएट कर लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करेंगे और चेक करेंगे कि क्या लॉगिन का रूट जो है वो हमारा ओपन होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लॉगिन का पेज भी हमने डिज़ाइन कर लिया और ये भी। ओके गाइस, लॉगिन के पेज के ऊपर हम लोगों ने क्रिएट न्यू अकाउंट लिखा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लॉगिन टू अकाउंट, लॉगिन हेयर। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने लॉगिन हेयर जो है वो राइट करवा दिया है। अभी गाइज हम लोग क्या करेंगे, रजिस्टर वाले पेज पे आएंगे और रजिस्टर वाले पेज पे हम लोग एक न्यू यूज़र को साइन अप करवाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हमज़ा और उसका ईमेल लिखेंगे hamza@gmail.com। यहाँ पे हम लोग कोई भी पिक्चर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो डाउनलोड्स में से हम लोग यहाँ से सपोज के हम लोग यहाँ से ITS का लोगो चूज़ कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे हम लोग पासवर्ड लिखेंगे 1 2 3। साइन अप पे क्लिक करेंगे गाइस, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ओके आपके पास यहाँ पे वो एक चीज़ कह रहा है कि मेन कंट्रोलर में रजिस्टर यूज़र का जो फंक्शन है वो आपने नहीं बनाया हुआ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेन कंट्रोलर में आऊँगा और यहाँ पे गाइस हम लोग देखेंगे कि रजिस्टर यूज़र्स के नाम से पेज मैंने बना दिया था, यूज़र के नाम से नहीं।
आप इसको क्या करेंगे, एक दफ़ा रिफ़्रेश करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो आपका लॉगिन पे मूव कर चुका है और यहाँ पे योर अकाउंट इज़ रेडी का मैसेज भी जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो गाइज़ साइन अप की जो फंक्शनैलिटी है वो हमने परफॉर्म करवा लिया। अगर आप यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इमेज भी अपलोड हो चुकी है, हमारा ईमेल भी, और ये देखिए उसकी टाइप भी और उसका टाइम भी जो है वो यहाँ पे मेंशन हो चुका है। अब गाइज़ सेकंड स्टेप है कि हम लोग इसको लॉगिन करवाएंगे और उसके बाद इसका लॉग आउट का काम जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले गाइज़ हम लोग क्या करेंगे, ईमेल और पासवर्ड की बेस पे हमने लॉगिन करवाना है। तो हम लोग अपने लॉगिन के पेज पे आएंगे और यहाँ पे गाइस हम लोगों ने लॉगिन यूज़र के नाम से एक राउट क्रिएट किया था, इसको हम कॉपी करेंगे और web.php में हम इसको बना लेंगे, क्योंकि ये भी पोस्ट है, इसमें भी हमने अपना पासवर्ड जो है वो हिडन फॉर्म में सबमिट करवाना है। तो यहाँ पे गाइस आप लोग मेन कंट्रोलर पे आएंगे और अभी आपने आप यहाँ पे जो है वो इस पे फंक्शन को कॉपी करें और यहाँ पे लिखें लॉगिन यूज़र। और गाइस आपको पता है कि आपका डाटा जो है वो रिक्वेस्ट को यूज़ करते हुए फॉर्म से जो है वो आ रहा है, तो यहाँ पे आपने लिखा रिक्वेस्ट डाटा एंड गाइज ये चीज़ आप इधर से ख़त्म करेंगे। तो गाइज अब हम लोगों ने ये चेक करना है कि हमारा जो ईमेल है और पासवर्ड जो है वो ये जो टाइप किया गया है इस तरह का कोई यूज़र एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे $यूज़र इज़ इक्वल टू यूज़र। अब की दफ़ा हम न्यू नहीं लिखेंगे, क्योंकि न्यू लिखने से आपका वो यूज़र जो है दोबारा से क्रिएट हो जाएगा, तो हमने न्यू नहीं क्रिएट करना, हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर। अब यहाँ पे हम क्यूरी लगाएंगे कि वेयर जहाँ पे आपके पास जो है वो ईमेल जो है वो बराबर है $डाटा इनपुट, और इनपुट के अंदर जो ईमेल आ रहा है ना उसके बाद गाइज एंड ऑपरेटर लगता है। तो एंड ऑपरेटर के लिए दोबारा से आप वेयर लगाएंगे तो वो एंड ऑपरेटर की तरह वर्क करेगा। यहाँ पे आप लिखेंगे वेयर पासवर्ड इज इक्वल टू $डाटा इनपुट, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड। ओके गाइस, तो अभी जब इतना कर लिया तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट, FIRST फर्स्ट। फर्स्ट को बेसिकली हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि एक ईमेल के अगेंस्ट एक ही अकाउंट क्रिएट होगा, तो अगर उसमें एक भी इस तरह का अकाउंट हुआ ना जिसके अंदर जो ईमेल और पासवर्ड दोनों सेम जो आपने लिखे हैं वही हैं, तो वो एक रो को रीड करने के लिए आप फर्स्ट का सिंबल यूज़ करते हैं, और अगर आपने मल्टीपल रोज रीड करनी हो तो आप गेट का सिंबल जो है वो यूज़ करते हैं। तो क्योंकि हम लोगों ने तो एक यूज़र का रिकॉर्ड रीड करना है तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट, और फर्स्ट का मतलब है कि आपके पास सिर्फ एक रो जो है वो रीड होगा। अभी आप लिखेंगे यहाँ पे इफ़ $यूज़र, इसका मतलब ये है कि अगर वो यूज़र एग्जिस्ट करता है तो फिर आपने ये काम करता है, लेकिन अगर वो नहीं करता तो फिर हम लोग एल्स पे आएंगे और एल्स पे हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो मैसेज है इसको लेके चलेंगे। एल्स पे गाइस हम लोग इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे यही मैसेज हम जो है वो डिस्प्ले कराएंगे कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब ये एरर की फॉर्म में आपके पास आएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे योर ईमेल स्लैश पासवर्ड इज इन करेक्ट। ओके गाइस, तो ये उसका मैसेज जो है वो डिस्प्ले करेगा। लेकिन अगर आपका यूज़र एग्जिस्ट करता है तो फिर क्या करेंगे, फिर गाइज आप लोग यहाँ पे ना 2 सेशंस बना लेंगे। एक सेशन बनाएंगे आप जो है वो जिसमें आप इस यूज़र की आईडी को सेव करेंगे, और एक सेशन आप बनाएंगे इस यूज़र की टाइप को। यूज़र की आईडी जो है वो इसलिए यूज़ होगा कि इसके अंदर जो अगर वो कस्टमर है तो कस्टमर होते हुए जो ऑर्डर वो प्लेस करेगा, जो ऐड टू कार्ट वो करेगा, वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसके रिकॉर्ड के अगेंस्ट आएगी। तो दैट्स वाई हमारे पास डेटाबेस में एक ही चीज़ यूनिक होती है जिसको हम लोग आईडी कहते हैं, उसको हम लोग यूज़ करके उसका रिकॉर्ड जो है वो ट्रैक कर सकते हैं कि ये वाला डाटा किस यूज़र के अगेंस्ट जो है वो एंटर हुआ था। और टाइप को हम लोग इसलिए यूज़ करेंगे कि हम लोगों ने देखना है कि हम लोग अगर कस्टमर हैं, जो कस्टमर यहाँ पे जो लॉगिन हुआ है वो कस्टमर है तो उसको कस्टमर पोर्टल पे रखना है, उसको एडमिन पोर्टल पे नहीं लेके जाना। और अगर वो एडमिन है तो उसको हम लोग एडमिन पोर्टल पे जो है वो लेके जा सकें। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे 2 सेशन बनाएंगे। अगर आप लोग सिंगल वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो फिर जस्ट आप लोग जो है वो आईडी का जो सेशन बनाएंगे, टाइप का सेशन आप नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेशन। मैंने आपको बताया था कि अगर आपने सेशन क्रिएट करना है तो आप उसके लिए पुट का फंक्शन जो है वो यूज़ करेंगे, सेशन पुट, और यहाँ पे आप लिखेंगे आईडी। एंड यहाँ पे गाइस जो आपका यूज़र रीड हुआ है ना, आप उसकी आईडी को यहाँ पे जो है वो रीड करेंगे। तो ये बेसिकली जब ऐसा आप करेंगे तो ये जो आपके पास आईडी का ये वाला कॉलम है ना, ये जो आईडी लिखा है इसको वो रीड करके इसमें सेव करेगा। एक सेशन हमने क्रिएट कर लिया, दूसरा सेशन हमारे पास होता है टाइप का। तो यहाँ पे गाइस हम लिखेंगे यूज़र और इधर लिखेंगे हम लोग टाइप। ओके गाइस, तो इसकी टाइप भी रीड हो चुकी है और इसका ये जो आईडी है वो भी रीड हो चुका है। अब हम लोगों ने इसको क्या करना है, अगर तो ये एडमिन है तो इसको एडमिन साइड पे मूव करना है, और अगर ये कस्टमर है तो इसको कस्टमर साइड पे। तो बिकॉज अभी हम लोग जो है वो कस्टमर पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ यूज़र
कि जो टाइप है गाइज, इस तरीके से आप मल्टी रोल जो है वो लॉगिन सिस्टम बना सकते हैं। लाइक एक ही लॉगिन सिस्टम से आप मल्टीपल यूज़र्स के जो पोर्टल पे जो है वो शिफ्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र टाइप और इसको हम लोग लिखेंगे कस्टमर, कि अगर वो कस्टमर है तो आप क्या करेंगे, इसको रिटर्न रीडायरेक्ट करवाएंगे होम पे, रिटर्न रीडायरेक्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्लैश, क्योंकि इसका होम पेज जो है वो स्लैश है। और अगर एडमन होगा तो एडमन के लिए गाइस हम लोग लेदर से कोई बनाएंगे, अभी हमने एडमन पे काम नहीं किया, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है वो कस्टमर की जो वेबसाइट है उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। ओके गाइस, तो यहाँ तक यही जस्ट आपका लॉगिन का सिस्टम था। अब हम लोग इसको लॉगिन करेंगे और चेक करेंगे कि हमारे पास जो है वो ये लॉगिन होता है कि नहीं। तो आपके पास ये जो ईमेल है आप इसको कॉपी करेंगे। ओके गाइस, तो एक एरर का भी हम लोग पार्ट बना लेते हैं यहाँ पे, कि अगर हमारा ईमेल और पासवर्ड गलत है तो हम लोग यहाँ पे एरर डिस्प्ले करा सके। तो गाइस आपने ना लॉगिन के पेज पे आना है और यहाँ पे ये जो इफ़ फाइल्स आपने लगाया था ना, इसी को आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इफ़ आपके पास एरर है तो यहाँ पे आप डेंजर टाइप का जो है मैसेज शो करेंगे और यहाँ पे आप सक्सेस की जगह पे लिखेंगे एरर। तो ये जस्ट आपने इतना ही करना था, इससे आपका जो वो है वो डाटा जो शो करवा देगा। अभी इस दफ़ा रिफ्रेश करें इसको और यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना ईमेल टाइप करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 एंड लॉगिन पे क्लिक करने से गाइस देखें आपके पास जो है वो लॉगिन हो चुका हुआ है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं आप होम पेज पे आ गए, तो इसका मतलब है सक्सेसफुली आप लॉगिन हुए हैं। लेकिन अगर मैं लॉगिन पे दोबारा जाता हूँ और मैं ईमेल और पासवर्ड जो है वो गलत देता हूँ तो फिर ये क्या करेगा। तो यहाँ पे आपने ये लिखा और आप लिखें 1 2 3 4, मैंने पासवर्ड जो है वो डिफरेंट किया, तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये गाइज आपके पास लॉगिन पे ही मूव किया और यहाँ पे देख रहे हैं आपके पास क्या लिखा हुआ आ गया, ईमेल एंड पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। तो गाइज लॉगिन भी सक्सेसफुली परफॉर्म कर लिया और साइन अप भी। अब हम लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं लॉग आउट को। तो गाइज लॉग आउट बहुत ईजी है। इसमें सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि अगर हमारा यूज़र रजिस्टर हो चुका है ऑलरेडी तो उसको जो है वो ये ऊपर लॉगिन जो है ना, लॉगिन एंड रजिस्टर, ये शो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे उसको जो है वो साइन लॉग आउट का जो बटन है वो नज़र आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग हेडर में जाएंगे और यहाँ पे ये दो हमने फीचर्स बनाए। तो हम लोग लिखेंगे गाइज इफ़ अगर एक सेशन है, इफ़ सेशन हैज़, अगर एक सेशन है जिसका नाम है आईडी, अगर ये एग्जिस्ट करता है, और एल्स अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो गाइज आपने कहा कि अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता ना तो फिर आप लोग क्या करेंगे, एल्स को यूज़ करेंगे और एल्स में आपने ये दोनों चीज़ें शो करवाई। लेकिन अगर वो एग्जिस्ट करता है तो आप लोग क्या यूज़ करेंगे, लॉगिन को यूज़ इफ़ को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लॉग आउट, इसको सेव करेंगे गाइस और यहाँ पे भी आप लॉग आउट की जो फंक्शनैलिटी है वो यूज़ कर लेंगे। अभी आप देखें ज़रा आपके पास यहाँ पे लॉग आउट नज़र आता है या लॉगिन और रजिस्टर नज़र आता है। तो क्योंकि हम लोग पहले से लॉगिन कर चुके हुए हैं, जब हमारा ईमेल ठीक था तो उसने हमें जो है वो यहाँ पे लॉग आउट शो करवाया, क्योंकि हमारा सेशन जो है वो बन चुका है। तो अब आप लोग यहाँ पे देखें गाइस कि हम लोग क्या करेंगे, मेन कंट्रोलर पे आएंगे और लॉग आउट का जो फंक्शन है वो क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे जैसे ये लॉगिन बना हुआ है इसी तरह से आप इसको क्रिएट करेंगे और यहाँ पे जस्ट आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे सेशन। तो गाइज लॉग आउट का सिर्फ मतलब ये होता है कि आप जो सेशन आपने बनाए हैं ना वो आप इनको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, फॉरगेट करवा देंगे। तो यहाँ पे देखें आपने एक सेशन जो है वो आईडी का बनाया था और एक टाइप का, इनको आपने ये किया और उसके बाद आप करेंगे रिटर्न रीडायरेक्ट और इसको कहाँ पे ले जाएंगे गाइज, लॉग इन पे। तो गाइज हम लोगों ने लॉगिन भी परफॉर्म कर लिया है, लॉग आउट भी एंड साइन अप भी। अभी यहाँ पे देखें लॉग आउट भी ऑलमोस्ट हमारे पास कंप्लीटेड है, जस्ट हमने इसकी जो यहाँ पे जो है वो राउट कॉल करना है। और यहाँ पे देखें गाइज आप इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करें और अभी देखिएगा कि आपके पास जो है वो आपका जो लॉग आउट है वो भी परफॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करें और गाइज आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास सक्सेसफुली जो है वो लॉगिन पे आ गया और यहाँ पे लॉगिन एंड रजिस्टर लिखा हुआ आ गया। अभी हम लोग अगर यहाँ पे लिखेंगे ali@123 और कुछ भी हम लोग पासवर्ड देंगे तो यहाँ पे वो बोलेगा कि आपका ईमेल या पासवर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखेंगे hamza@gmail.com 123 तो यहाँ पे देखें गाइज आपके पास वो जो है वो आपको जो है वो डायरेक्टली आपके होम पेज पे रीडायरेक्ट करवा रहा है। तो गाइज सक्सेसफुली हम लोगों ने लॉगिन, साइन अप एंड लॉग आउट पे काम करवा लिया।